हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में। तो हम आज बात क्या करने वाले हैं, तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसके जवाब जानते भी हैं, कई सारे जवाब इसके अलग अलग मार्केट में जवाब घूमते रहते हैं। तो हम व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में हम जानेंगे। हमारी ये जो जीएस की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत हमने क्या किया हुआ है कि जीएस स्टार्ट किया तो पॉलिटी से स्टार्ट किया था। इसके पहले हम सिलेबस ओवरव्यू भी जान चुके हैं, फिर पॉलिटी यानी कि राज्यव्यवस्था क्या है उसको हमने समझ लिया है। आज हम संविधान को जानेंगे, अगले वीडियो में संविधान के महत्व को जानेंगे। ये क्या है, बेसिक पार्ट हो जाएगा कि सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले सब्जेक्ट क्या है उसको हम समझ लेंगे। फिर संविधान के महत्व के बाद से डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी, लंबाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारा जो कोर पार्ट है वहां से, चूंकि हम डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो एक पार्ट एक चैप्टर आएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, एक वीडियो आएगा, फिर उससे जुड़े एमसीक्यू आएगा। तो ऐसे करके फिर आपकी सीरीज आगे बढ़ जाएगी। अब संविधान क्या है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं संविधान क्या है। क्या आपके दिमाग में ये आता है कि संविधान का मतलब सिर्फ एक किताब होता है? क्या आप ये जानते हैं कि संविधान का मतलब सिर्फ एक किताब होता है? ऐसा नहीं। किताबें तो कई सारी हैं, कोई भी किताब हो सकती है। किताब तो ऐसी भी है कि किसी के द्वारा लिखी भी जा सकती है, कई सारे राइटर होते हैं। तो सामने से किसी का जवाब आएगा जो वीडियो देख रहा होगा, बोले सर संविधान भी तो लिखा गया है, उसमें भी तो लिखने वाले लोग थे। तो लिखने वाले लोग थे, लेकिन लिखने के पीछे की प्रोसेस क्या है, कितनी लंबी प्रोसेस अपनाई है, कितने लोग उसमें लिखने के लिए शामिल थे। राइटर एक अलग है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट को बताने वाले कितने सारे लोग थे। 389 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। अगर आप एक्चुअल राइटर की बात देखें तो 389 राइटर्स थे, क्योंकि जितने मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, जितने संविधान सभा में सदस्य थे, सबका कुछ ना कुछ आइडिया आया है। उस आइडिया को कंक्लूड किया है बी आर अम्बेडकर साहब ने, और रिटर्न किया है, लिखा किसने है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जो राइटर थे उस टाइम के। तो वो राइटर ना होकर उनको क्या कह सकते हैं कि जैसे मैं कुछ आपको बता रहा हूं आप लिखते जा रहे हैं। किताब लिखने वाला राइटर क्या होता है कि वो उसके दिमाग में कुछ उपज आती है और वो लिखना स्टार्ट करता है। तो संविधान की उपज कई सारे लोगों के दिमाग में आई थी, लेकिन भारत का जो संविधान है उसे बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था। तो एक बात तो आप ये दिमाग से निकाल लो कि ये किताब नहीं है। आपको लगता है कि एक किताब है तो ये किताब नहीं है, किताब तो बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर क्या है? फिर आप कहेंगे कि सर ये क्या है अगर किताब नहीं है? तो आप कह सकते हैं कि ये नियम और कानूनों का संग्रह है। क्या है? नियम और कानूनों का संग्रह है। तो फिर सवाल आएगा कि सर इस नियम और कानूनों की संग्रह की आवश्यकता क्या है ना? इस नियम और कानूनों के संग्रह की आवश्यकता क्या है? ये बिल्कुल सवाल आ सकता है कि क्या आवश्यकता है ऐसे नियम और कानून की, कि हम क्यों उसे इकट्ठा करें, क्यों हमें इनकी जरूरत पड़े। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी आवश्यकता क्यों है, तो अगर आप देखें कि नियम और कानून हर एक चीज के लिए, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे अब आपके घर का एग्जांपल लीजिए, आपके स्कूल का एग्जांपल लीजिए, आपके कॉलेज का एग्जांपल लीजिए, और आप अपना खुद का एग्जांपल ले लीजिए। अब आपने बोला कि सर यार ये एग्जांपल क्या लिख दिया। अगर आप घर देखें तो घर के कुछ नियम कायदे होंगे, स्कूल के भी कुछ रूल होंगे, नियम कायदे होंगे, कॉलेज के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी अपने कुछ रूल और नियम और कायदे आपने बना के रखे होंगे। अगर घर में है तो कुछ नियम कायदे, हर एक व्यक्ति के घर के कुछ नियम कायदे होंगे। यहां पर एक बेसिक रूल तो ये होगा कि सबको रात में सोना होगा, ऐसा होगा। रात में सोने का नियम सबका होगा। अगर आप रात भर जगते होंगे तो आपके माता पिता आपको गुस्सा करते होंगे, नियम नहीं होगा ऐसा कि रात भर जगने दें। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मम्मी रात को 2 बजे खाना बना दे, बोले बेटा खाना खा लो, नाश्ता कर लो। सबके नियम है कि सुबह उठते आपको नाश्ता मिलता है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता किया, फिर आप डेली रूटीन पर चले जाते हैं, शाम को आते हैं। तो कुछ नियम बना के रखें। या ऐसा है सबके घर में कि बोले जब मन बोले 2 बजे नहा लो, पूजा कर लो, और बोले मम्मी नाश्ता बना दो। क्या ये ऐसा है? नहीं। हर एक व्यक्ति ने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। घर में नियम कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मान लीजिए कोई 2 बजे, 3 भाई बहन है, एक कह रहा है कि मम्मी 2 बजे नाश्ता दो, एक कह रहा है कि 10 बजे दो, एक कह रहा है दोपहर के 2 बजे, तो उनकी माता पिता का तो जीवन तहस नहस हो गया ना। तो सब क्या है, एक सिस्टम बनाए ताकि आप भी एक सिस्टम में चलें, घर वाले भी एक सिस्टम में चलें, और आसपास के सिस्टम से वो सिस्टम मैच कर पाए, इसलिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं।
जो रात रात भर जगते हैं ना, उनको मोहल्ले पड़ोस वाले निशाचर कहने लगते हैं कि ऐसे लोग जो एकदम रात भर घूमते, निशाचर हैं, राक्षस टाइप की प्रवृत्ति के, पता नहीं क्या करते ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रात में जो जाग रहे हैं वो निशाचर ही। कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी रात में जागते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब पढ़ाई के बाद जब आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, जब आप नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, तो शायद आपका रात का जागना वैसा नहीं होता, या होता है, नहीं होता। तो आप एक नॉर्मल लाइफ में जाते हैं, तो वहां पर नियम कानून, आपके स्कूल में रूल रेगुलेशन होते हैं। क्या रात को 12 बजे क्लास लगती है क्या? नहीं। या अपने हिसाब से क्लास का टीचर घंटा चेंज कर देता है कि बोले नहीं ये वाला पीरियड ऐसा नहीं। कुछ नियम बनाए हैं, आपका कुछ ड्रेस कोड बनाया है, आपके लेक्चर लगने का कुछ एक टाइम बनाया है, आपके लंच का एक टाइम बनाया है, वही कॉलेज में होता है। हमें अपने आप को बेहतर करना है तो हम अपने भी कुछ रूल बनाते हैं कि हमें कुछ बेसिक नियम ये फॉलो करने, ये तो हम मानकर चलते ही चलते हैं। तो हम क्या कहते हैं यहां पर? तो हम ये कहते हैं कि जो संविधान है वो नियम कानूनों का संग्रह है, और ये संग्रह कहते हैं, या आप इसको दस्तावेज भी कह सकते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें नियम कानून बताए गए हैं। तो अब ये नियम कानून की आवश्यकता क्यों आ गई? तो ये नियम कानून की आवश्यकता आ गई कि किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए और देश को चलाएगा कौन? तो उस देश की सरकार चलाएगी। और सरकार कैसे चलाए? तो सरकार को पथ प्रदर्शक का काम करेगा। संविधान के इस तरीके से चलना है आपको, अपने मन से नहीं चलेंगे। जो इसमें बताई गई हैं आदर्श बातें, उसके हिसाब से आपको चलना है। कोई कानून बनेगा तो संविधान में बताई गई बातों के आधार पर बनेगा। तो ये आवश्यकता क्यों हो गई? किसी देश को बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। संविधान क्या करता है? आदमी को, मनुष्य को उसके विकास का मौका देता है, सर्वांगीण विकास का मौका देता है। संविधान में इक्वालिटी की बातें होती हैं, फ्रीडम की बातें होती हैं, ये सब होता है। तो हर एक व्यक्ति अपने आप को डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि देश की जो सर्वोच्च विधि है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री जो हो जाता है उसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री हो जाता है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि संविधान का विचार किसके दिमाग में आया, कहां से संविधान आता है? तो अब दुनिया में जो है, अगर दुनिया के देशों की हम बात करें तो सबसे जो ब्रिटेन है वो ऐसा देश है जिसने लगभग पूरी दुनिया घूम ली, जहां के लोगों ने लगभग सब जगह पर जा जाके देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो ब्रिटेन से ही आता है, ब्रिटेन से निकल कर आता है। और वहां के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर हेनरी मैन, इनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बोले सर जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो क्या देश और राज्य नहीं चलते थे? आपके दिमाग में आ सकता है और आना भी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या आप संविधान की बात करते हैं, जब संविधान नहीं था, जब इसका प्रेजेंस नहीं था, तब क्या ये देश नहीं चलता था या राज्य नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। तो आप देखते हैं कुछ लोकल स्टेट हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट हैं, वहां के अपने सबके अपने नियम होते थे। लेकिन ये लोकल स्टेट के जो रूल हैं वो डिपेंड किस पर करते थे? वो डिपेंड करते थे वहां के रूलर के ऊपर कि वो कैसा है। वो जैसे चाहे वो नियम बना सकता था, उसको लोगों से मतलब नहीं होता था। तो तभी तो जाकर एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ी कि जो देश में सही तरीके से चले, रूलर बदलते रहे लेकिन वो डॉक्यूमेंट में बदलाव ना हो। नहीं तो आप देखेंगे कि पिछले वाले राजा के नियम कुछ और थे, अगले वाले कुछ और थे। आप तुलना कर सकते हैं औरंगजेब की शाहजहां के साथ, आप तुलना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे राजा हैं जिनने नियम बदल दिया। आप मोहम्मद बिन तुगलक को फिरोज शाह तुगलक के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे राजा बदला कुछ सडन नियम बदल जाते हैं। ऐसा बदलाव आपको आज की सरकारों में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको कानूनों में बदलाव देखने को, सरकार बदल जाएगी लेकिन ऐसे मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी कि उन्हें जो कोई रूल चल रहा था पहले से उसको एकदम से उन्होंने बदल दिया, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहले भी नियम कानून थे, पहले इन नियम कानून के आधार पर चलते थे। राजा अच्छा आ गया तो अच्छा काम, राजा खराब आ गया तो खराब तरीके से काम चलता रहेगा, ऐसे नियम कानून पहले हुआ करते थे। तो इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दे दिया गया, सर जो हेनरी मैन है इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दे दिया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान की हम बात करें, ये कैसा होना चाहिए? संविधान में ये बात आती है कि ये कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जो अभी बात करी है कि संविधान जो है वो तो बताया गया है कि है लोगों का, तो संविधान की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, रिटन और अनरिटन। लिखित और अलिखित।
तो इसके पहले जो राजा रजवाड़ों में जो था वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। तो रिटन और अनरिटन का मतलब क्या हो जाता है कि आप क्या कहेंगे कि ये लिखित और अलिखित संविधान किसको कहेंगे, कि लिखित का मतलब क्या है और अलिखित का मतलब क्या है। तो लिखित का मतलब ये है कि जब आप अपने रूल एंड रेगुलेशन को, आपने जो रूल्स बनाए हैं, जो आपने लॉ बनाए हैं, इनको आप लिख कर रख देते हैं फॉर द फ्यूचर। अगर आप इनको लिखकर फ्यूचर के लिए रख देते हैं ताकि उसमें आगे आने वाली पीढ़ियां उनको ध्यान रखें, कोई कंट्री अपने संविधान को लिखकर तैयार करती है, वो लिखित होता है। अलिखित संविधान जो है, अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अलिखित संविधान जिसको आप कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये पुरानी रीति रिवाजों के आधार पर, पुरानी मान्यताओं के आधार पर संविधान बनाया जाता है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उस देश को चलाने के काम में आता है, उस देश की सरकार को मदद करता है कि देश को कितने अच्छे तरीके से चलाना है। संविधान में उस देश के आदर्श और उस देश के मूल्यों की झलक होती है। आप संविधान पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये देश अपने आप को कहां ले जाना चाहता है, इस देश के मूल्य क्या हैं, इसकी वैल्यूज क्या हैं, इसके आइडल्स क्या हैं, इसके आदर्श क्या हैं, उनका एक झलक या उनका दर्पण, उनका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं जो उस देश में है, तो वो संविधान होता है। लिखित के एग्जाम्पल तो आपके पास होगा कि इंडिया है और यूएसए, ये लिखित के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अलिखित अगर आप देखें तो आपको ब्रिटेन मिलेगा। अलिखित संविधान जो है वो आप ब्रिटेन को देख पाएंगे, यहां पर कोई संविधान लिखा नहीं गया है। अब संविधान को उसकी कठोरता, रिजिडनेस के आधार पर भी अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कठोर संविधान, कठोर संविधान और नम्य संविधान, ये दो प्रकार से आपको संविधान और देखने को मिलेगा। कठोर का मतलब क्या है कि जिसमें चेंज करना आसान नहीं होता है, अमेंडमेंट आसान नहीं होता है ना, संशोधन आसान नहीं होता है, या बदलाव आसान नहीं होता है, बदलाव आसान नहीं है, बदलाव आसान नहीं है, उसको कहेंगे कठोर। उदाहरण के तौर पर यहां पर फिर से आपको उदाहरण मिल जाएगा यूएसए का, बड़ा कठोर है, कोई भी चीज बदलनी है तो 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए। और नम्य का मतलब क्या है कि लचीला, बड़ी आसानी से आप बदलाव कर दें, बड़ी आसानी से बदलाव हो जाए। उदाहरण के तौर पर आप क्या कह सकते हैं, तो इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा ब्रिटेन, कि यहां का जो संविधान है बड़ा लचीला है, इस पे जो रूल रेगुलेशन आते हैं आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, संविधान है। अगर हम देखें संविधान की हम बात करते हैं कि, तो अब हमने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं कहां से आया, तो वो हमने देखा ब्रिटेन के सर हेनरी के द्वारा दिया गया। तो दुनिया में सबसे पहली बार लिखित संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया, तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कहां मिलेगा आपको, यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी कहानियां हम लेक्चर के अंदर बात करेंगे, जो और लेक्चर आएंगे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया है, इसके पीछे जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन या मैनिफेस्टो है वो क्या है, और वहां की जो टी पार्टी होती है, वो ये सारे जिक्र हमारे बीच बीच में लेक्चर के पार्ट में आते रहेंगे, तो बीच बीच में आएंगे। चूंकि हमारा ये पार्ट नहीं है एकदम से, तो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर के बीच में सारी चीजें आएंगी। फ्रांस का भी जिक्र आएगा, है ना, यूएसए का भी जिक्र हम देखेंगे, पहली बार ट्राई कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी घटनाएं बीच बीच में आती रहेंगी, तो हम पढ़ते चलेंगे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये तो आप जानते ही हैं, और इसी को हमें पढ़ना भी है। तो यहां पर लिखने की मुझे लगता है इतनी जरूरत तो होगी नहीं कि इसको मैं यहां पर लिखूं, इतनी जरूरत तो आपको लिखने की यहां पर मिलेगी नहीं, है ना। ये बात क्लियर है, यहां पर ये बात क्लियर है कि भाई क्या है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का हो गया और इंडिया की हमने बात कर ली। तो ये संविधान यहां पर बना दिया गया, और इसी को ब्रिटेन को क्या कहते हैं, चूंकि ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट निकला है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर नेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक देश कहलाता है। यहां से ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आता है और दुनिया भर में फैल जाता है। भारत में कैसे आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, भारत में क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसने इंप्लीमेंट किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सबसे पहले डिमांड करी, ये सारी बातें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम करेंगे।
कहां करेंगे? जब हम संविधान निर्माण की बात करेंगे तो उस टाइम पर हम ये इस प्रकार की बातें करेंगे, कैसे कैसे लोगों ने डिमांड करी, कैसे कैसे हम संविधान की तरफ मुड़े, हमें संविधान की समझ कैसे आई, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तब समझ आ चुका होगा, जब हम डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर चुके होंगे तो हम समझ चुके होंगे, हमें समझ में आ गया होगा कि यार इस तरीके से भी राज्य चल सकता है पहले की कंपेरिजन में, जहां ओरली चलाते थे, मौखिक तौर पर चलाते थे। तो ये बातें हमें वहां पर समझ में आ जाएंगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आई होगी कि संविधान क्या है। ये बात आपने बहुत क्लियर तरीके से यहां पर समझ ली होगी, आपको बड़े स्पष्ट तरीके से संविधान क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स आपको आगे मिलते रहेंगे, ये सीरीज चलती रहेगी, आपको रोज लेक्चर्स मिलते रहेंगे, फ्रिक्वेंसी भी इसकी बढ़ जाएगी, हो सकता है 2 लेक्चर पर डे आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। हम बहुत सारे कोर्स चलाते हैं स्कूल एजुकेशन में, जिनके आप वीडियोस देख सकते हैं, इंक्लूडिंग ये कंपटीशन वाले, कहां पर? हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे जो एप्लीकेशन है वहां पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट करिए। कहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं, सभी जगह आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिटिव चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट कर भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कुछ आपकी डिमांड है तो वो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं कि भाई इसमें ये कुछ ऐसी डिमांड आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।